आरपीएससी सेकंड ग्रेड 29 जनवरी जीके का पेपर हो चुका है बिल्कुल, और आप सभी में ये चल रहा है कि अब कट ऑफ क्या रह सकती है। तो आज हम बात करेंगे संस्कृत की भी, विज्ञान की भी और गणित के विषयों की भी कट ऑफ क्या रह सकती है। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा कुछ अफवाहों की, जिनमें सबसे पहले है कि जो उपस्थिति है, देखिए उपस्थिति जो है सभी दिखा रहे हैं कि बहुत कम गई है, लगभग 45% के आसपास ही प्रेजेंट है, तो इसके कारण कट ऑफ बहुत कम जाएगी। तो मैं एक चीज़ कि देखिए उपस्थिति जो है, जो प्रेजेंट है, 45% बच्चे प्रेजेंट हैं, इसका देखिए कट ऑफ पे कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। उसका मैं आपको कारण बता देता हूं कि जिन बच्चों का भी जो मेन पेपर था, चाहे वो विज्ञान वाले हों, गणित हों या संस्कृत के हों, जिनका पेपर अच्छा नहीं गया था, खास तौर पे विज्ञान वाले और मैथ्स वाले बच्चे, वो लोग रीट के एग्जाम में लग चुके हैं, इसीलिए ये प्रेजेंट जो है वो आपको कम दिखाई दे रही है। और जो भी बच्चे एग्जाम देने आए थे हॉल में, आपके हॉल में अगर मान लीजिए 50 बच्चों की सीटिंग थी और वो जो 10 बच्चे आए हैं, तो उन 10 बच्चों में ही कंपटीशन है। तो कट ऑफ का प्रभाव उपस्थिति से नहीं पड़ने वाला है, ये आप सभी अपने दिमाग में अच्छे से सेट कर लीजिए। दूसरी चीज, इसका इफेक्ट किसका पड़ेगा वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं संस्कृत की। देखिए संस्कृत का जो फर्स्ट पेपर, मतलब जो मेन पेपर था, वो भी बहुत अच्छा था। दूसरा जो जीके का पेपर आया है संस्कृत वालों के लिए, देखिए इसको हम एक एवरेज पेपर मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? एवरेज पेपर जीके का मान सकते हैं, क्योंकि आप देखें जो संस्कृत के स्टूडेंट्स होते हैं, देखिए उनकी जो राजस्थान की जो जीके है या जो भी आपका हिस्ट्री वगैरह काफ़ी अच्छी होती है, और पेपर का लेवल जो था वो एवरेज था। तो देखिए यहाँ पर जो कट ऑफ है, अच्छा टोटल सीटें हैं लगभग 1800 और 68 स्टूडेंट, 68 स्टूडेंटों में कंपटीशन है। तो मैंने जो भी आपको बताया है कि बस फर्क क्या पड़ा है, ये जो कह रहे हैं ना प्रेजेंट, अब मान लीजिए 70 का आप निकाल दीजिए, मैं कह रहा हूँ 30% भी निकाल दीजिए, 20 बच्चे हुए तो 20 में से एक का सिलेक्शन होगा, तो कंपटीशन तो है ही। तो जनरल की अगर आप बात करें, देखिए जो मेन पेपर था उसमें लगभग 140 से 150 के आसपास बच्चों के क्वेश्चंस बच्चे कह रहे हैं। तो कट पीट करके मान के चलिए 125 से 135 के बीच में तो रहने का चांसेस है ही उनके। प्लस ये भी जो है इसमें से 50 क्वेश्चन के लगभग, जीके में भी 50 क्वेश्चन के लगभग संस्कृत वाले बच्चों ने अच्छे से अटेम्प्ट किया है, क्योंकि एवरेज पेपर था तो इतना तो किया इन्होंने। तो जनरल की कट ऑफ जो है जीके के पेपर का एवरेज होने के कारण, देखिए इसका जो जनरल का आपका लग रहा है 375 प्लस सेफ स्कोर होना चाहिए जनरल कैटेगरी में। देखिए ये मेरा अनुमान है, आप किसी को भी अगर इस चीज़ से, देखिए अगर कोई, अगर आप लोगों को अगर नहीं अच्छा लगे तो इसके लिए देखिए मैं तहे दिल से आपसे क्षमा प्रार्थी रहूँगा। लेकिन जो मेरे पास जो चीज़ें हैं, जो एनालिसिस है, उसके बेस पे मैं बता रहा हूँ, तो इसको आप अपने वे में मत लीजिएगा, ठीक है। जनरल का 375 प्लस मेरे अकॉर्डिंग रहने का पूरा है। ओबीसी का देखिए ऐसा है, इसमें 360 प्लस एक अच्छा स्कोर होगा, सेफ स्कोर मानूंगा मैं। और SC ST के लिए देखिए इसके लिए 350 प्लस, और लगभग ST में 345 टू 340 प्लस लगभग एक सेफ स्कोर होना चाहिए। अच्छा, इसमें ये जो जीके का पेपर है उसके कारण ये जो थोड़ा सा इम्पैक्ट आया है, ये आया है। अच्छा, जो भी बच्चे इसमें 10-20 नंबर ऊपर नीचे हो रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इसका ये सिर्फ हम लोगों का एनालिसिस है। फाइनल, जब देखिए फाइनल आंसर की आ जाएगी तो उसके बाद जो मैं बताऊं आपको, जिनके भी इससे ऊपर जा रहे हैं तो उसके क्वेश्चनों में देखिए अंतर आता है। जैसे अभी आप देखेंगे कि फर्स्ट ग्रेड में एक हिंदी का पेपर था जो बहुत लगभग सेकंड ग्रेड के संस्कृत जैसा आप उसको मान सकते हैं, क्योंकि पेपर्स का लेवल काफ़ी एवरेज के हिसाब से आया था और बच्चे बहुत आगे जा रहे थे, लेकिन उसमें 9 क्वेश्चन डिलीट हो गए। अब 9 क्वेश्चन डिलीट होते ही अब सोचिए परसेंटेज पे कितना इफेक्ट आ गया था वहां पर। तो संस्कृत में ये मेरे हिसाब से कट ऑफ रह सकती है। आप सभी देखिए जो आपका रियल हो, देखिए अगर जो आप रियल बताएंगे तो ही मैं उस पर एक एनालिसिस बना सकता हूँ, एक एनालिसिस कर सकता हूँ अच्छे से आप लोगों के हिसाब से। और क्या आप लोगों की कट ऑफ रही, क्या रह सकती है, आप लोग जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा। अब हम बात करते हैं विज्ञान विषय की। देखिए विज्ञान विषय के लिए ये जो मैंने अभी कहा कि जीके का पेपर जो था वो एवरेज पेपर था, लेकिन जो विज्ञान के विद्यार्थी होते हैं, जो साइंस के स्टूडेंट हैं, देखिए उनका जो मेन पेपर था,
मेन पेपर बहुत टफ था। और ये जो आपने देखा ना कि उपस्थिति बहुत कम थी, उसका मेन कारण था कि वो लोग रीट एग्जाम में लग गए जिनके 40% 35% नहीं बन रहे थे। जी हाँ, 40% 35% नहीं बन रहे थे, वो लग गए, इसीलिए आपको उपस्थिति बहुत कम दिखाई दी है विज्ञान और मैथ्स में। और विज्ञान में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो जीके का पेपर था, इसमें एक गलती अगर बच्चों ने नहीं की होगी, देखिए जिनके 40% आ रहे हैं मेन पेपर में, अगर उन्होंने इसमें ज़्यादा के चक्कर में गलती नहीं की होगी तो मैं आपको बता रहा हूँ 40% वाले जिनका क्राइटेरिया 40% का है और जिनका भी 35% का क्राइटेरिया है, अगर उनके 40% आ रहे हैं और 35% आ रहे हैं तो आप लोग कंपटीशन में हैं। आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, आप लोग बिल्कुल कंपटीशन में हैं। मतलब 40% मान लीजिए 500 का पेपर है आपका तो 200 नंबर, लेकिन 40% दोनों पेपर में, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा क्योंकि जो मेन पेपर था उसमें जो फिजिक्स का लेवल था, केमिस्ट्री का लेवल था, बहुत अच्छे लेवल का आया था। और जो बच्चे पिछले 3-3 4-4 सालों से तैयारी कर रहे हैं उनको भी एक बार देखना पड़ा है पेपर को, और वो भी श्योर नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और ये जो बहुत से चैनल पे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि कट ऑफ इतनी चली जाएगी उतनी, देखिए जो ग्राउंड लेवल की बातें हैं वो ये हैं कि एक स्टूडेंट के लिए फर्स्ट ग्रेड थी, उसके बाद रीट एग्जाम्स था और बीच में इन्होंने ये सेकंड ग्रेड किया, तो जो फिजिक्स का स्टूडेंट था वो केमिस्ट्री और बायो पे ध्यान नहीं दे पाया। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें काम करी हैं। तो 40% और 35% काफ़ी सेफ रहने का अनुमान है मेरे हिसाब से। और मुझे जहाँ तक लगता है हो सकता है, देखिए फिर मैं कह रहा हूँ कि कुछ सीटें इसमें खाली रह जाएं, इसमें कुछ सीटें खाली रह जाएं, कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर सब कुछ ईमानदारी से हुआ है तो। ये मैं सबसे बड़ा पॉइंट छोड़ रहा हूं, अगर सब कुछ ईमानदारी से हुआ है तो। अब हम बात करते हैं मैथ्स में। मैथ्स में देखिए मेन पेपर जो था मैथ्स का बहुत अच्छे लेवल का पेपर था, बहुत अच्छे लेवल का। जो लोग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, जो लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको भी जब वो पेपर दिया गया तो उन्हें भी कम से कम 2 घंटे लग गए थे, कहीं से रिसर्च करके यहाँ से वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। जो देखिए सच्चाई है, उसमें हम लोग कुछ चीज़ छुपा नहीं सकते, जो सच्चाई है। तो इसमें भी मैं देखिए आपको बताऊं 40% में जिन बच्चों के 40% वाले क्राइटेरिया में हैं, जैसे जनरल ओबीसी 40%, अगर आपके दोनों में 40% आ रहे हैं तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, आप सेकंड ग्रेड टीचर हैं, मैं ये आपको बता सकता हूँ। साथ ही जो बच्चे 35% के क्राइटेरिया में आते हैं, देखिए जिनका 35% ही लाना है, उनके 35% आने पे मैं कह रहा हूं मैथ्स में 100% आपका सिलेक्शन होगा, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आप लोग ये उपस्थिति के चक्कर में ना पड़ें। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, अभी फाइनल आंसर की आने दीजिए, उसके बाद चीज़ें बहुत सी चेंज होती हुई आपको दिखाई देंगी, तब शायद ये सारी कैलकुलेशन आप लोगों को सही लगेगी। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, आप लोग वीडियोस को देखते बहुत हैं, कमेंट्स बहुत सारे आते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी करते हैं। कोई नहीं, लेकिन जब सेकेंड ग्रेड टीचर बन जाएँ आप लोग तब जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक आप लोग देखिए जेन्युइन चीज़ें मुझ तक जरूर पहुँचाएँ आपके कमेंट्स के थ्रू कि क्या हो सकती हैं। हो सकता है मुझे थोड़ा टाइम लगे, लेकिन जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं उस पर आपको जरूर उसका आंसर दूंगा। साथ ही जो भी बच्चे रीट में साइंस और मैथ्स से जुड़े हुए हैं, साइंस और मैथ्स के आपको जो भी टॉपिक्स चाहिए अपने यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। आपको जो भी टॉपिक्स चाहिए आप यहां से ले सकते हैं। अगर कोई भी समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट्स करें। चलिए और भी वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे, तब तक अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।